अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 20 दिसंबर तक पंजाब और केपी के असम्बलियां तोड़ने की डेडलाइन करीब से करीब आ रही है और आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा है कि वो इसी माह सूबाई असम्बलियां तोड़ने के ऐलान पर कायम है। आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू है, इमरान खान ने कहा कि परवेज़ इलाही ने असम्बली तोड़ने के लिए उन्हें मुकम्मल इख्तियार दे दिया है और अब जब उनकी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी तो वो इसी माह असम्बलियां तोड़ देंगे। हाँ, मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता है, उनका अपना मौक़िफ़ है कि वो समझते हैं शायद आगे जाना चाहिए, यानी थोड़ी और देर चलना चाहिए उनको, और वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि अगर नून लीग यानी अगर केयर टेकर आ गई और केयर टेकर डिसाइड किया, इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन तो इनका आदमी है, उसने बैठा के इनके लोग बैठा के ऊपर आईजी अपना रख के तो उन्होंने हमारे पर फिर जुल्म करना शुरू कर देना है। उनका ये पॉइंट ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा इख्तियारात दिए हुए हैं कि जब भी मैं चाहूँगा कि असेंबली तोड़ना, उन पूरे मेरे साथ खड़े हैं उसके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा प्लान पूरा वही है। जब मेरी तैयारी होगी, मैंने आपको कहा दिसंबर में इंशाल्लाह हो जाएगी, मैं अपने वही जो मैंने अनाउंस किया उसी पर मैं चलूँगा, मैं ये असेंबली से निकल जाऊँ। इमरान खान इसी माह असम्बलियां तोड़ने के दावे पर कायम है, मगर सवाल यह है कि ऐसी कौन सी तैयारियां हैं जिसका इमरान खान को अभी तक इंतजार है। अहम बात यह कि कुछ रोज पहले एक ट्वीट में इमरान खान ने मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक मायूसी का इजहार किया था, मगर आज सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अच्छी उम्मीद का इजहार किया है। इमरान खान ने कहा है कि नए आर्मी चीफ हाफिज कुरान है, वो अच्छे बंदे हैं, उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए। उम्मीद है जनरल आसिम मुनीर अमर बिल मारूफ पर चलेंगे। अभी तक तो मैं वैसे आपको सच बताऊं कि कोई मुझे चेंज नहीं नजर आया, लेकिन नया आर्मी चीफ आया है, इसको टाइम देना चाहिए। हमने इसकी बड़ी अच्छी चीजें सुनी है, जनरल आसिम की बड़ी तारीफें सुनी है मैंने, हाफिज कुरान है, और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि ये अमर बिल मारूफ पे चलेंगे। तो हम तो इनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। इमरान खान नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से उम्मीद लगा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उन्हें खदशा है कि वफाकी हुकूमत उन्हें नाअहल करने और आम इंतखाबात में ताखीर करने की कोशिश कर रही है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने और मुनीफ फारूक साहब ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हामिद मीर साहब, वैसे तो आज इमरान खान ने कहा है कि इसी माह वो असम्बलियां तहलील करेंगे, वो अपने दावे पर कायम है। इस पर आने से पहले उन्होंने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में जो जवाबात दिए उसमें उन्होंने वैसे तो कहा है कि उनको कोई तब्दीली इस वक्त नज़र नहीं आ रही है, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि नए आर्मी चीफ को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। उनके बारे में अच्छी चीज़ें सुनी हैं, उनकी तारीफ़ें सुनी हैं, वो हाफिज़ कुरान है और उम्मीद है कि जनरल आसिम मुनीर अमर बिल मारूफ पर चलेंगे। इमरान खान के इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखें शहजाद साहब, इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि उन्होंने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में बड़ी अच्छी बातें सुनी है, तो ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बतौर DG ISI इमरान खान साहब के साथ काम कर चुके हैं, और जिस तरह के आज संडे का दिन है और शाम का वक्त है, तो इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनको अपनी वजारत दिफा के तौर पे एक दिन संडे के दिन शाम को उनको उनके ओहदे से सुबकदोश किया, उनको तब्दील कर दिया और ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की थी। तो इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं आसिम मुनीर साहब को, कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो कायदे और कानून के पाबंद हैं, और जब उनको कुछ गलत गैर आईनी काम कहे गए तो उन्होंने वो गैर आईनी काम करने से इनकार किया, और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने उनको अगर हटाया था तो वो हम सबको पता है क्यों हटाया था। तो खान साहब जो हैं वो मुझे या आपको या पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ तो ना समझें कि उन्होंने आसिम मुनीर साहब के बारे में बड़ी अच्छी बातें सुनी हैं। वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं उनको, और अच्छी तरह जानते हैं, और इसीलिए तो उन्होंने उनको ISI के ओहदे से हटाया था। तो इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार आर्मी चीफ का नाम लेके और उनको पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और बैनुल-सतूर बिटवीन द लाइन तो उनको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, वरना फिर मेरे जैसे लोग जो हैं वो बबांगे दोहल पूछेंगे कि बताओ इमरान खान, तुमने जनरल आसिम मुनीर को DG ISI के ओहदे से क्यों हटाया था। मुनीब साहब, आपको भी लगता है कि प्रेशराइज कर रहे हैं या एक मुफाहमती पैगाम है ये नए आर्मी चीफ के लिए इमरान खान की जानिब से? देखिए, इमरान खान साहब का ये बयान उनकी इस वक्त की जो सियासी माजूरी है उसको जाहिर करता है,
और इमरान खान साहब शदीद दबाव का शिकार हैं। मकबूलियत और तमाम तर बाई इलेक्शंस के रिजल्ट और सब कुछ के बावजूद, दो सूबाई हुकूमतों के बावजूद इमरान खान साहब शदीद सियासी दबाव का शिकार हैं। और ये बयान वो फ्रस्ट्रेशन में दे रहे हैं क्योंकि उन्हें आदत पड़ी हुई है इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ हुकूमतें करने की, अपने मुखालिफिन को निशाना बनाने की और उन्हें अपने रास्ते से हटाने की। लिहाजा इमरान खान साहब इस वक्त कोशिश ये कर रहे हैं कि वो नए आर्मी चीफ, जिनके साथ हर किसी को पता है कि उनका ताल्लुक बतौर प्राइम मिनिस्टर और DGISI के दरमियान जो एक ताल्लुक था वो कैसा था, और इमरान खान साहब ने कितने अनसेरेमोनियसली उन्हें उनके उस वक्त के ओहदे से सुबुकदोश किया था। और इमरान खान साहब ने ये भी ज़हन में रखिए कि पिछले 2 से 3 माह के अंदर और बिलखुसूस नवंबर के महीने के अंदर क्या क्या कुछ नहीं किया। जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट बतौर आर्मी चीफ, उसको उस अपॉइंटमेंट के खिलाफ और उसको सबोटाज करने के लिए, और इमरान खान साहब के बहस पे बहुत से लोगों ने, जो इमरान खान साहब का एक फैन क्लब था, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया और किस किस हद तक वो नहीं गए। मैंने जैसे पहले भी कहा, ये तो तारीख लिखेगी तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन ये बात नए आर्मी चीफ से भूली हुई नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे मजबूत और मुनज़्ज़म इदारे के सरबराह हैं इस वक्त। उनको पता है किसने क्या क्या किया, और इमरान खान साहब का किरदार भी उन्हें पता है कि उन्होंने सब कुछ जो इसके अंदर किया। और टूथ एंड नेल, मैं ये बार बार इस्तेमाल करता हूँ ये इस्तिलाह, टूथ एंड नेल अपोज किया उन्होंने नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को, जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट को। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो आप कर रहे हैं ये एक मुनाफिकाना बयान है, और वो ये कह रहे हैं कि जी नए आर्मी चीफ को वक्त देना चाहिए। नए आर्मी चीफ से अगर वो ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो गर्दिश हुकूमत को आगे कर देंगे कि आप इलेक्शन की डेट इमरान खान को दें, तो ये तो मुझे फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूं कि दिसंबर में हम दोनों सूबाई असम्बलियां तहलील कर देंगे, बस जैसे ही मेरी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी हम असम्बलियां तहलील करेंगे। क्या मजीद तैयारी की जरूरत है? क्योंकि फवाद चौधरी साहब या दीगर रहनुमा आके बता चुके हैं कि जितने भी हमारे लोग हैं वो तो तैयार हैं कि अगर इमरान खान असम्बली तहलील करते हैं तो कर दें, और वो ये भी बता चुके हैं कि परवेज इलाही हो या मोनिस इलाही वो भी तैयार है कि इमरान खान जब कहेंगे असम्बली तहलील कर देंगे। तो तैयारी क्या करेंगे बाकी अभी तहरीक इंसाफ की? देखिए, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूं कि जब 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने सूबाई असम्बलियां तोड़ने का ऐलान किया था तो मैंने तो फ़ौरन कहा था ये बड़ी अच्छी मूव है। लेकिन अब देखें, वो 26 नवंबर था और अब जो है आज 11 दिसंबर हो गया है, तो काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और इमरान खान साहब अपने फैसले पे अमल दरामद नहीं कर रहे। अगर वो उस वक्त फौरी तौर पे कर देते तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता। लेकिन अब आप देखें कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो आज उन्होंने संडे वाले दिन लाहौर में अपनी काबीना का इजलास भी किया है। वो तरक्याती मंसूबे जो हैं उनके इश्तिहार भी दे रहे हैं, कंपेन भी चला रहे हैं मीडिया में, और इसके साथ ही साथ आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो भी चौधरी शुजात साहब को जाके मिलते हैं, सालिक साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को जाके मिलते हैं। तो सादा सी जुबान में मैं यही कहूँगा कि अगर इमरान खान साहब 26 नवंबर के बाद 2 या 3 दिन में असम्बलियां तोड़ देते तो उनको बहुत फ़ायदा होता। लेकिन डिले करने से न सिर्फ उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर गंद डाल दिया है बल्कि पूरी पाकिस्तान की सियासत में गंद डाल दिया है। और अब ऐसा लगता है कि जो 10 MPAs हैं मुस्लिम लीग काफ के, उनमें से जो कुछ लोग हैं वो अब अपने आप को उसी तरीके से पेश कर रहे हैं जिस तरह के कौमी असम्बली में जो PTI के जो बागी अरकान थे उन्होंने अपने आप को पेश किया था। तो जाहिर बात है वो भी एक अच्छा काम नहीं था और अब ये भी एक अच्छा काम नहीं होगा। और जिस तरह इमरान खान साहब ने पंजाब के सबसे बड़े डाकू को गले लगा लिया, तो अब लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो भी पंजाब के सबसे बड़े डाकू की कदम बोसी के लिए तैयार है। तो इसलिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान की सियासत में बड़ा गंद पड़ गया है। तो इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है वो बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की है। मेरा ख्याल है उन्हें किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने असम्बली तोड़नी है तो फौरी तौर पे तोड़ें। पता नहीं वो क्यों नहीं तोड़ रहे, क्योंकि अब तो फेडरल गवर्नमेंट भी कहती है जी कि अगर आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो हम वहाँ पे फ़ौरन इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन इमरान खान साहब का जो असल टारगेट है वो है नेशनल लेवल का इलेक्शन। वो तो सबको पता है कि वो तो उनको वो टारगेट तो कभी नहीं मिल सकता, ना ही वो मिलना है। तो लेकिन अब वो अपना ऐलान करके फंस गए हैं तो उस पर अमल दरामद उनको करना पड़ेगा। और अगर 20 दिसंबर तक भी वो ये नहीं करते तो आज से अगले 7-8 दिन में जो गंद पड़ा है ये मजीद गंद बढ़ता जाएगा और बहुत ज़्यादा ताफुन फैलेगा, बदबू फैलेगी। आप भी अपने नाक पर रुमाल रखने पे मजबूर हो जाएंगे और हम भी अपने नाक पर रुमाल रखने पे मजबूर हो जाएंगे।
तो मुनीब साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान खान को भी ये वाज़े नजर आ रहा है कि अगर असेंबली उन्होंने तोड़ भी दी तब भी 2 सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन होंगे, मामलात आम इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे, इसलिए अब तक वो डिले कर रहे हैं? या खदशा है कि शायद परवेज इलाही साहब कोई डबल गेम खेल दें, या उनके अपने लोग तैयार नहीं है इस हवाले से अब तक? देखिए, अब तक एज वी स्पीक तो चौधरी परवेज इलाही साहब या चौधरी मोनस इलाही साहब, उनकी तमाम तरह हमदर्दियां और सियासी अलायंस इमरान खान साहब के साथ है। लेकिन ये बात आप भी समझते हैं और मीर साहब हम सबसे ज्यादा समझते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ये पावर पॉलिटिक्स है। आपने अपने सियासी मफाद को भी देखना होता है। क्या चौधरी परवेज इलाही साहब खुद विद इन हार्ट मुकम्मल तौर पर कन्विंस्ड हैं कि हुकूमत इस पर खत्म हो जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत सी सेन एडवाइस दी है और बताया है कि क्या हो सकता है अगर हुकूमत ना रही, और इमरान खान साहब खुद कितने वल्नरेबल हो जाएंगे, और ये भी कि अगर यहाँ दोनों सूबों के अंदर इलेक्शन हो भी जाते हैं तब भी इमरान खान साहब डोमिनेट करने की पोजीशन में शायद इस वक्त नहीं आ सकते। दूसरी एक और बड़ी अहम बात है कि इमरान खान साहब की आज की तकरीर भी एक किस्म का वो एक दुहाई थी, और वो दुहाई थी आज की एस्टेब्लिशमेंट को, जिसमें वो ये फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि इदारे मुल्क के बारे में सोचें, इदारे मुल्क की बात करें या सोचें उनके बारे में कि ये लोग हम पे मुसल्लत हैं। देखिए, इमरान खान साहब को ये जहन में रखिए कि जो आदत और सर्विस प्रोवाइड की गई पिछले 4-5 साल के अंदर, इनफैक्ट ये सिलसिला तो बहुत पहले शुरू हो चुका था इमरान खान साहब का, उसकी आदत फिर जाते जाते जाएगी। यानी कि अपनी मकबूलियत के अरूज पर जाकर भी उनको जरूरत है एक किसी तीसरे सहारे की। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब, अगर वाकई में हामिद मीर साहब की बात से एग्री करता हूं कि अगर इमरान खान साहब को तैयारी त्योरी की जरूरत कोई नहीं, अगर उन्होंने एक काम करना होता तो वो फौरी तौर पर कर जाते। हामिद मीर साहब, आज एक और बात इमरान खान ने की, उन्होंने कहा कि असल में इस वक्त जो हुकूमत है या जो पार्टीज हुकूमत में शामिल है वो खौफजदा है, उनसे सियासी मैदान में मुकाबला नहीं करना चाहती। उन्होंने मिसाल दी कि देखें, हमारी गवर्नमेंट जाने के बाद हम मेजॉरिटी बाई इलेक्शन जीते हैं और इसलिए अब हुकूमत चाहती है, हुकूमती पार्टी चाहती है कि मैं ना अहल हूं, तो वो मुकाबला नहीं कर पा रहे, इसलिए मेरी ना अहली की तरफ देख रहे हैं। क्या इस बात का खदशा है या हुकूमत ये सोच रही है कि इमरान खान को ना अहल करवा के ही इलेक्शन में जाया जाए? देखिए शिजाद भाई, ये तो अब राइटिंग ऑन दी वॉल है ना, ये तो दीवार पे लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब को नाअहल करने के बारे में हुकूमती इत्तेहाद जो है उसकी अहम शख्सियात बड़ी शोर हो चुकी हैं। और शायद उसकी वजह यह नहीं है कि उनको किसी अदालत के फैसले का पता है या इलेक्शन कमीशन के फैसले का पता है। उनके पास इस वक्त बहुत सी, वो कहते हैं, दावा करते हैं कि हमारे पास बहुत सी नई एविडेंस आ गई है और अब हम इमरान खान साहब को बच के नहीं जाने देंगे। ना सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान नाअहल हो जाएंगे, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे और उनकी नाअहली खत्म हो जाएगी। ये है वो पॉइंट कि जो इमरान खान साहब के लिए बहुत ज्यादा फिक्र का बायस है। क्योंकि अगर आज इमरान खान असम्बली तोड़ते हैं पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, तो इसकी जो सबसे बड़ी बेनिफिशरी होगी वो मुस्लिम लीग नून होगी। और वो ऐसी होगी कि पंजाब में परवेज इलाही की हुकूमत खत्म होने के बाद एक निगरान हुकूमत कायम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो तो निगरान हुकूमत के तहत होगा। निगरान हुकूमत, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो भी निगरान हुकूमत होती है तो वो हुकूमत जो है वो किसके कंट्रोल में होती है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो वो हुकूमत जो है वो तो इमरान खान साहब के कंट्रोल में नहीं होगी, वो सिर्फ नाम की एक निगरान हुकूमत होगी, नाम की एक गैर जानबदार हुकूमत होगी। और इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो जैसे भी उनकी पंजाब में हुकूमत है उसके जरिए वो कम से कम नवाज शरीफ को ये धमकी तो दे रहे हैं ना कि तुम अगर पाकिस्तान वापस आओगे तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। और शायद इसीलिए नवाज शरीफ साहब ये पाकिस्तान वापसी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक की मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने इस्लामाबाद में लैंड करना है। लाहौर जाने की तो फिलहाल गलती नहीं करेंगे, क्योंकि वो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे तो इमरान खान साहब उनको गिरफ्तार करवा देंगे पंजाब पुलिस के जरिए। लेकिन अगर इमरान खान साहब जो हैं वो 20 दिसंबर तक अपनी पंजाब की हुकूमत को तहलील करवा देते हैं तो उसके तो सबसे बड़े बेनिफिशरी नवाज शरीफ साहब होंगे। न सिर्फ ये कि वो बड़ी आसानी से पाकिस्तान वापस आएंगे, न सिर्फ ये कि वो लाहौर भी लैंड कर सकते हैं, लाहौर में भी जलसे जुलूस निकालेंगे, बल्कि इसके अलावा जो निगरान हुकूमत आएगी तो उस निगरान हुकूमत में भी जो है वो ऐसे लोग शामिल होंगे जो कि इमरान खान के कहने पे नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसलिए न सिर्फ परवेज इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को मशवरा दे रहे हैं कि थोड़े दिन रुक जाएं, मार्च तक आप इंतजार कर लें, उसके बाद असम्बलियां तोड़ें, बल्कि
ये भी इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आपने अगर फौरी तौर पे असम्बली तहलील करवा दी तो नवाज शरीफ फौरी तौर पे पाकिस्तान वापस आ जाएगा और उसको गिरफ्तार करने वाला कोई नहीं होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है वो उनका ये खदशा बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको नाअहल करार दे दिया जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये पिछले जो 1-1.5 महीना गुजरा है, इस 1-1.5 महीने में बहुत सी ऐसी शख्सियात जो रिटायर हो गई हैं, उन्होंने इमरान खान के बिहाफ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको बड़ा प्रेशराइज करने की कोशिश की और उनको जोर लगाया कि एक तो आप इमरान खान के खिलाफ कोई सख्त फैसला ना दें और दूसरा आप फौरी तौर पे नए इलेक्शन का माहौल पैदा करें। तो वो शख्सियात तो अब रिटायर हो गई हैं। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि जो इस वक्त हुक्मरान जमाते हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इमरान खान को नाअहल करना है, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। तो आपको भी ये लगता है कि माहौल इस वक्त क्योंकि मुकम्मल बदल चुका है, इस वक्त जो पार्टीज हुकूमत में है, पहले वो रॉन्ग साइड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट थी, अब वो राइट साइड पर है, अब इमरान खान जो है वो रॉन्ग साइड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है, तो क्या इमरान खान का ये खदशा दुरुस्त है कि उनको नाअहल करवाया जा सकता है, जैसे हमने देखा 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ भी नाअहल हुए? देखिए, इमरान खान साहब की हवाले से जो सिलसिला है वो सिर्फ शायद नाअहली तक नहीं रुकेगा। अगर ये मामला इसी तरह चलता है वो शायद इससे आगे भी जाएगा और जिसका एक एविडेंस, जिसकी एक झलक शायद चौधरी परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब को बता भी चुके हैं, दिखा भी चुके हैं कि अगर ये हुकूमत पंजाब की चली गई जिसके अंदर इमरान खान साहब एक इम्यूनिटी इंजॉय कर रहे हैं और जहां पर इमरान खान साहब के बहुत से दोस्त कुछ प्राइवेट होटल्स के अंदर रहते हैं जिनका बिल पंजाब हुकूमत अदा कर रही है, तो जब वो नहीं होगी पंजाब हुकूमत तो फिर मामला नाअहली का तो बाद में आएगा ना कोई वफाकी इदारा इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकता है। आपको पता है सियासी नौयत के मुकदमात होते हैं, तो प्रोटेक्शन इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं रहेगी। इमरान खान साहब के लिए क्या वो एम्बिशन जो कि मियां नवाज शरीफ को नाअहल कराने के लिए पूरी रियासत पाकिस्तान के पास था, क्या इमरान खान साहब को नाअहल कराने के लिए वो एम्बिशन पूरे रियासत और उसके इदारों के पास मौजूद है या नहीं, इसका टेस्टमेंट अभी मुझे कम से कम मुकम्मल तौर पे नहीं मिला। अगर हामिद मीर साहब के पास कोई एविडेंस है तो वो शायद दे सकते हैं कि क्या ये एम्बिशन मौजूद है। हाँ, मैं मीर साहब ये पूछना चाह रहा हूँ, तो फिर पाकिस्तान की सियासत क्या इसी तरह चलती रहेगी जिसमें हम अदम इस्तेकाम देखेंगे? क्योंकि 2018 से पहले नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, अब इमरान खान ये कहते हैं कि देखें कैसे सुलेमान शहबाज वापस आ रहे हैं, पहले उनके असासे मुंजमद किए थे, आज वो वापस आ रहे हैं तो हिफाजती जमानत भी उनको लंदन बैठे मिल चुकी है। फिर वो कह रहे हैं कि आजम सवाती को देखें कैसे एक सूबे से दूसरे सूबे जाना पड़ रहा है अपने केसेस लड़ने के लिए। तो क्या माहौल बिल्कुल बदल चुका है? और अगर इसी माहौल में नाअहल करना है तो फिर हमारी सियासत आगे कैसे बढ़ेगी? अदम इस्तेकाम तो जारी रहेगा। कल नून लीग शोर मचा रही थी, पीपल्स पार्टी मचा रही थी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मचाती रहेगी। देखें, ये तो मुझे तो कोई नजर नहीं आ रही फिलहाल, ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे कि पाकिस्तान की सियासत में कोई तब्दीली आएगी। हमारी सियासत जो है ना वो चल रही है इंतकाम पे। जो आज आप और मैं बात कर रहे हैं कि ये हालात कब बदलेंगे, ये हालात उस वक्त बदलेंगे जब इमरान खान साहब सच बोलना शुरू करेंगे और जब ये जो इस वक्त हुकूमत है जिसके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, जब ये अपनी गलतियों से सबक सीखना शुरू करेंगे। आप देखें ना, राना सनाउल्लाह साहब पे जो झूठा मुकदमा था मुंशियात की स्मगलिंग का, वो उससे बरी हो गया ना। हम पहले दिन से कह रहे थे ये झूठा मुकदमा है। तो अब अगर राना सनाउल्लाह साहब इस मुल्क के वजीर दाखिला है और उनके वजीर दाखिला होते हुए आजम स्वाति के साथ वही कुछ हो रहा है जो पहले राना सनाउल्लाह के साथ होता रहा, तो हालात कैसे बदलेंगे? मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँ, तो ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होने की बात कर रहे थे, बल्कि कहीं ना कहीं हो भी रहे हैं, इसहाक डार साहब ने परसों 2 मुलाकातें कर ली हैं सदर पाकिस्तान से, तो हामिद मीर साहब ये मुज़ाकरात कहीं जाते हुए नहीं नजर आ रहे, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाते हुए नजर आ रहे? देखिए, इन मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीदें इमरान खान साहब ने लगाई हुई हैं, क्योंकि उनको जो आरिफ अलवी साहब हैं शायद उन्होंने ये तासुर दिया हुआ है कि मैं फेडरल गवर्नमेंट को मना लूँगा, कोई दरमियानी रास्ता निकाल लूँगा। आप अगर फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे तो मैं जो है शायद मिल मिला के तो अप्रैल मई तक करवा लूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जो है ना, उनकी पहले जो थी ना, पहले एक मिथ बनी थी कि वो बड़े पॉपुलर हैं जी, वो बड़े पॉपुलर हैं जी, बड़े लोग उनके साथ हैं। लेकिन ये जो 26 नवंबर को उन्होंने किया है, तो ये इसीलिए किया ना, उन्होंने एक असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करके जान छुड़ाई है कि लोग नहीं आए उनके लॉन्ग मार्च में। वो तो एक बहुत बड़ा मजमा जो है उसको साथ लेके आए थे कि हम इनकलाब लाने जा रहे हैं, तो वो इनकलाब तो नहीं ला सके, ना ही वो पब्लिक की सपोर्ट, यानी कि वोटर्स की सपोर्ट तो उन्होंने शो कर दी बाई इलेक्शन में, लेकिन स्ट्रीट पावर शो नहीं कर सके। तो वो इमरान खान साहब इस वक्त एक कमजोर विकेट पे जा चुके हैं।
और फिर ये जो घड़ियों का मामला है, तोशा खाना का मामला है, इन्होंने भी उनको काफी नुकसान पहुंचाया। तो इस वक्त इमरान खान साहब उस पोजीशन में नहीं है। पहले अगर वो आज से 1.5-2 महीना पहले अगर वो इस हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज कर देते तो शायद कुछ ना कुछ उनको मिल जाता। सही है, अब तो कुछ नहीं मिलना। मुनीब साहब, क्योंकि अब अहम तैनाती नवंबर में हो चुकी है आर्मी चीफ की, इमरान खान का लॉन्ग मार्च खत्म हो चुका है, तो आपको भी यही नजर आ रहा है कि अब क्योंकि वो एक वीक विकेट पर हैं, ज्यादा ऑप्शंस उनके पास मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हुकूमत उनसे बातचीत करके उनको कोई वे आउट नहीं देगी और हम कोई इस वक्त सियासी इस्तेकाम की तरफ आगे नहीं बढ़े मुज़ाकरात के जरिए? देखिए, मुज़ाकरात तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसका उनका कोई खातिर खा नतीजा निकलेगा, इसलिए कि हुकूमत गैर मकबूल है, सियासी कैपिटल एग्जॉस्ट हुआ है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुकूमत एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे बैठी हुई है, वफाक के अंदर मौजूद है। बेशक अच्छी खबरें देने के लिए अवाम को कुछ भी नहीं है, लेकिन हुकूमत का कॉन्फिडेंस बड़ा है, मौजूदी तौर पर बड़ा है। ये जो तैनाती हुई है 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ की, इससे पहले के हालात यानी पिछले महीने क्या क्या हुआ और क्या क्या किस किस नहज तक हुआ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो थे वो किस हालात तक गए और क्या क्या हुआ, ये शायद तारीख लिखेगी और शायद हम सबको है, लेकिन शायद ये बात कभी ना कभी जुबान पर आ जाएगी। लेकिन उसके बाद, और उसमें इमरान खान साहब का बाय द वे किरदार भी बहुत था कि उन्होंने और उनके बिहाफ पर कुछ लोगों ने क्या क्या कुछ किया और इमरान खान साहब वाज कंप्लीटली इन लूप। इशू ये है कि क्या आज की हुकूमत, वफाकी हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत कमजोर है, कमजोर हुकूमत है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस आजकल बहुत बड़ा हुआ है और उसने अपने आप को ज़हनी तौर पर इसलिए भी तैयार कर लिया कि अगर इमरान खान साहब ने असेंबली तहरील भी कर ली तो देखा जाएगा। हामिद मीर साहब, मुनीफ फारूक साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान में इंसाफ और एहतसाब का मयार हालात और ताल्लुकात के साथ बदलता रहता है। सियासी मौसम और हालात अगर आपके हक में हो तो कानून का हथौड़ा नरम पड़ जाता है, लेकिन अगर सियासी हालात आपके खिलाफ हो और ताकतवर हलकों से ताल्लुकात कशीदा हो तो इंसाफ का यही हथौड़ा कहर बनकर टूट पड़ता है। आज से 4 साल पहले शरीफ खानदान के ताल्लुकात ताकतवर हलकों से कशीदा थे तो इस खानदान को मुख्तलिफ मुकदमात और गिरफ्तारियों का सामना था, मगर आज हालात बदल चुके हैं। जहां पहले अदालतों के बार बार बुलाने के बावजूद मुल्क वापस ना आने पर असासे और जायदादें मुंजमद होती थी, मफूर और इश्तिहारी करार दिया जाता था, वहां अब मुल्क वापस आए बगैर ही अदालतों से फौरी रिलीफ मिल रहा है। आज से 4 साल पहले नैब ने शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों और FIA ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और जाली TT केसेस बनाए थे। इस केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 2 माह कबल फर्द जुर्म आयद होने से पहले ही बरी कर दिया गया है और अब इस केस में सुलेमान शहबाज को भी 4 साल तक मफरूर और इश्तिहारी रहने के बावजूद 4 रोज पहले हिफाजती जमानत मिल चुकी है। 7 दिसंबर को सुलेमान शहबाज ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया और 2 हफ्ते की जमानत की दरख्वास्त दी, जिसके अगले ही दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक की हिफाजती जमानत दे दी और अब नैब और FIA को उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। जिसके बाद आज सुबह सुलेमान शहबाज लंदन से बरास्ता सऊदी अरब पाकिस्तान वापस पहुंच गए और उनकी वतन वापसी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके वालिद ने उनका हारों से इस्तकबाल किया। नैब ने 4 साल पहले अक्टूबर में सुलेमान शहबाज को आमदन से ज्यादा असासों के केस में तलब किया था, मगर पेशी से सिर्फ 3 रोज पहले वो लंदन रवाना हो गए। उसके बाद जून 2020 में FIA की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर हाई कोर्ट ने सुलेमान शहबाज को मफरूर करार देकर उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालतें सुलेमान शहबाज को मुसलसल पेश होने के अहकाम देती रही। मुख्तलिफ वादा माफ गवाहों ने सुलेमान शहबाज के खिलाफ शहादतें दी। अदालतों ने सुलेमान शहबाज के असासे नीलाम करने के अहकाम दिए, मगर सुलेमान शहबाज पेश ना हुए। लेकिन PDM की हुकूमत आने के बाद सियासी हालात बदलने लगे और अब सुलेमान शहबाज की कानूनी मुश्किलात भी खत्म होती नजर आ रही। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस एक ऐसा मामला है जिसका जवाब देने से यह खानदान मुसलसल कतराता रहा है और जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालता रहा है। FIA ने इस केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से सवालात किए तो दोनों ने जवाब देने के बजाय सारी जिम्मेदारी ये कहकर सुलेमान शहबाज पर डाल दी कि सारे कारोबारी मामलात सुलेमान देखते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह कि सुलेमान इन सवालों के जवाब देने के लिए पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे और इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम्स में नून लीग के सामने ये सवाल रखते रहे हैं कि ये तो शरीफ खानदान की फिर हिकमत अमली हुई कि जो मुल्क में होगा वो जवाब नहीं देगा और जिसने जवाब देना है वो मुल्क से बाहर रहेगा। शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को FIA ने तलब किया, सवालात पूछे
और सवाल ये पूछा कि जो रमजान शुगर मिल के मुलाजमीन हैं उनके अकाउंट में 25 अरब रुपए कहां से आए। शहबाज शरीफ का जवाब था कि कारोबारी मामलात मैं नहीं देखता, सुलेमान शहबाज देखता है, उनसे पूछें। हमजा शहबाज का ये कहना, सियासत में बड़ा मसरूफ था इसलिए मुझे नहीं पता कि ये रकम कहां से आई। अब सुलेमान शहबाज को सब कुछ पता है लेकिन वो बैठे हुए बरतानिया में। ये बाकायदा ऐसा लगता है कि बाय स्ट्रेटेजी किया जाता है कि जिसको कारोबार करना है वो बाहर रहेगा और वो अदालतों का सामना नहीं करेगा ताकि उसको जवाब ना देना पड़े। जो पाकिस्तान में होते हैं वो कह देते हैं कि फलां से पूछे जो कि बाहर बैठा हुआ है। मामला ये है कि ये सिर्फ मामलों को, कारोबारी ट्रांजैक्शन को उलझाया जा रहा है। ये बात 100% नहीं 1000% दुरुस्त है कि शरीफ फैमिली या मियाँ शहबाज शरीफ फैमिली का जितना भी बिजनेस था उसको सिर्फ जो है वो सलमान शहबाज साहब देख रहे थे। अब सुनी जाएगी और उनको इंसाफ दिया जाएगा, वो आके सारी चीज एक्सप्लेन कर देंगे, सारी चीज वाज़ेह कर देंगे वो। अच्छा, मतलब हमजा शहबाज को उम्मीद है कि उनकी बात सुनी जाएगी इसलिए वो पाकिस्तान बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब को उम्मीद है कि अदालतें उनकी बात सुनेंगी इसलिए वो पाकिस्तान बैठे हुए, लेकिन सुलेमान शहबाज को उम्मीद नहीं है कि उनको इंसाफ मिलेगा इसलिए वो बरतानिया बैठे हुए हैं। ये कैसी लॉजिक है सर? अगर शहबाज शरीफ यहाँ पे बैठे हैं तो वो इसलिए नहीं बैठे कि उनकी बात सुनी जाएगी, वो तो इस उम्मीद पे हैं कि मेरे साथ जुल्म नहीं होगा, मेरे खिलाफ गलत मुकदमा तो यही उम्मीद करके सुलेमान शहबाज भी वापस आ जाए ना। अगर मामलात सिर्फ कारोबारी मामलात हैं तो सुलेमान शहबाज वापस आए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस केस से जुड़े मामलात पर लाइल्मी जाहिर करके जिम्मेदारी सुलेमान शहबाज पर डालते रहे, मगर सुलेमान शहबाज को जब अदालतों के नोटिस मिले तो उन्होंने ना जवाब दिए ना अदालतों में पेश हुए। और जब शाहजेब खानजादा ने अपने प्रोग्राम में सुलेमान शहबाज से जाली टीटीज और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक सवालात पूछे तो सुलेमान शहबाज जवाब देने से कतराते रहे। हुकूमती इल्जाम है कि 1.3 बिलियन रुपीस में से 99% आपके रिवर्स रेमिटेंसेस और टीटीज के जरिए पैसे आए हैं। वो मैंने एफबीआर को दे दिए। तो सुलेमान साहब इस शो में भी बता देना, जब आप कह रहे हैं अगर आप एक कॉम्पिटेंट बिजनेसमैन हैं, जाली इल्जामात, जाली को काउंटर करके आप ये तो नहीं कह सकते कि जाली इल्जामात है। आप ये भी तो बताएंगे कि नहीं इसका काउंटर ये है। आप बताएंगे नहीं कि आपने रमजान शुगर मिल से क्या कमाया, आपने चिकन फीड के बिजनेस से क्या कमाया, आप पावर में गए तो आपने क्या कमाया, कुछ तो बताना पसंद करेंगे या कुछ नहीं बताएंगे? मैं वक्त का ज़िया समझता हूं। आपने देखा कि किस तरह सुलेमान शहबाज ये कहते रहे कि ये सब झूठे इल्जामात हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम पहले भी अपने प्रोग्राम्स में ये बात करते रहे कि इस मुल्क में सियासी मफादात हासिल करने के लिए एहतसाब को हमेशा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर गलत केसेस में महीनों और सालों जेल में रहना पड़ता है। तो दूसरी तरफ अक्सर मजबूत और जायज़ केसेस भी मंतकी अंजाम तक पहुँचने के बजाय धरे के धरे रह जाते हैं, और इस केस को भी इसकी एक मजबूत मिसाल कहा जा सकता है। FIA ने नवंबर 2020 में सुलेमान शहबाज समेत खानदान के दीगर अफराद के खिलाफ ये केस दर्ज किया था। 13 दिसंबर 2021 को 7 वॉल्यूम्स का 4300 सफ़ात पर मबनी चालान जमा करवाया था। 20 बेनामी अकाउंट होल्डर्स और 66 गवाहान को भी इसका हिस्सा बनाया गया था, जिसके बाद लाहौर की खुसूसी अदालत में तकरीबन 2 साल तक ये केस चलता रहा और लटकता रहा। रवा साल 28 फरवरी से 7 सितंबर तक के दरमियान शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई कम से कम 9 बार मौखिर की गई और फिर शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए। इस केस के प्रोसिक्यूटर और तहकीकाती अफसर तब्दील हो गए और फिर अक्टूबर में लाहौर की खुसूसी अदालत के जज एजाज अहसन ने फर्द जुर्म आयद होने से पहले ही ये केस उड़ा दिया। जबकि अब लंबे अरसे तक मफरूर रहने के बाद सुलेमान शहबाज भी इंसाफ की तलाश में मुल्क वापस आ गए। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक। हुकूमत के खात्मे के बाद से इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात का सामना करना पड़ा है। तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाअहल करार दे चुका है और मामले की मजीद तहकीकात के लिए ट्रायल का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा फॉरेन फंडिंग केस में भी इलेक्शन कमीशन फैसला दे चुका है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ ज़राए से फंडिंग हासिल की और FIA इस मामले की अब मजीद तहकीकात कर रहा है। और अब इन केसेस के अलावा इमरान खान को अपनी मुबैना बेटी टायरन वाइट की वल्दियत के केस का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिससे आला अदलिया माजी में बार बार नाकाबिल समात कर मुस्तरद कर चुकी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक पिटिशन के जरिए इस्तदा की गई है कि इमरान खान को 2018 के इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अपने बच्चों के हवाले से मालूमात छुपाने पर नाअहल करार दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि कागजात नामजदगी में बच्चों से मुतल्लिक मालूमात छुपाने पर इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, लिहाजा उन्हें आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की खिलाफ वर्जी पर नाअहल करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए इमरान खान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत तमाम फरीकैन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है।
जिसके बाद दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला किया जाएगा। अहम बात यह है कि पहला मौका नहीं है कि इमरान खान की मुबैना बेटी का मामला सामने आया। इमरान खान के सियासी मुखालफिन इमरान खान पर टायरन वाइट की वल्दियत छुपाने का इल्जाम माजी में भी लगाते रहे और ये मामला अदालतों में भी जाता रहा है, लेकिन हर बार ये पिटीशंस मुस्तरद होती रही हैं, मगर अब पहली बार है कि उसी अदालत ने इमरान खान से इस पर जवाब तलब कर लिया है। 2018 में लाल मस्जिद के शौदा फाउंडेशन के तर्जमान हाफिज एहतशाम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी में टायरन वाइट की वल्दियत छुपाई है, जिस पर वो सादिक और अमीन नहीं रहे, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दिया जाए। इस दरख्वास्त पर जनवरी 2019 में उस वक्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिल्लुल्लाह ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए रूलिंग दी थी कि दरख्वास्त में उठाए गए एतराज़ात निजी नौयत के हैं। इस पिटीशन में दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के निजी मामलात भी अवाम के सामने क्लियर होने चाहिए, जिस पर जस्टिस अथर मिल्लुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इस्लाम की तालीमात भी यही है कि दूसरे के ऐब की पर्दा पोशी की जाए। दो रुकनी बेंच ने अपने फैसले में लिखा कि अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार इमरान खान के निजी मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है, लिहाजा दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दी जाती है। अदालत ने मजीद लिखा कि इस पिटीशन को समाअत के लिए मुकर्रर करना मफादे आमा में नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ऐसी ही एक और दरख्वास्त इमरान खान के बदले मुकाबिल एक उम्मीदवार अब्दुल वहाब बलोच ने भी दायर की थी, जो 2018 में इमरान खान से इलेक्शन हारे थे। बाद में मुद्दई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली और अपनी पिटीशन वापस लेने की इस्तदा की, जिसके बाद जस्टिस अथर मिल्लुल्लाह की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर करते हुए दरख्वास्त डिसमिस कर दी थी। अब्दुल वहाब बलोच ने ऐसी एक और आईनी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने भी दायर की थी और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अहम बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी ही एक दरख्वास्त को मुस्तरद कर चुका है। 2018 में नून लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि इमरान खान टायरन वाइट की वल्दियत छुपाकर आइन के आर्टिकल 62(1)F की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दिया जाए। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, लेकिन पिटिशनर के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि चूंकि ये मामला हाई कोर्ट के सामने पहले ही मौजूद है, इसलिए उनकी दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने दरख्वास्त डिसमिस कर दी थी। अहम बात यह कि यह मामला पहले भी आला अदलिया के सामने आ चुका है, लेकिन किसी भी मौके पर दरख्वास्त काबिल समाअत करार नहीं दी गई, ना ही इमरान खान से कभी इस पर जवाब तलब किया। लेकिन इस बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर इमरान खान समेत तमाम फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। इमरान खान के खिलाफ इस पिटीशन के हवाले से दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है कि इमरान खान के खिलाफ ये केस दायर करने की वजह यह है कि हमारे पास इस हवाले से एक अहम डॉक्यूमेंट मौजूद है। दरख्वास्त गुजार के वकील कह रहे हैं कि उनके पास इस केस से मुतल्लिक अहम दस्तावेजात मौजूद हैं। अब देखना यह होगा कि जवाब आने के बाद क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको काबिल समाअत करार देती है या नहीं, क्योंकि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 मरतबा इस पिटीशन को नाकाबिल समाअत करार दे के डिसमिस कर चुकी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।